श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोली वैष्णव संतन की जय बोली वै शीतला माता की जय। विश्ववंदनी भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पवित्र कोरा में बसे वो पावन धराधाम धर्म नगरी ग्राम भटगांव के पावन माटीला प्रणाम करत हुए ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी और महतारी मन के चरण में प्रणाम करते हुए ज्ञानी जन अग्रजन बुजुर्ग श्यान मल्ला ये देश के भावी भविष्य के बाहर अपन कंधा में लेकर के चलने वाला वो नौजवान संगवारी मल्ला मानस के अंगना माँ किलकारी हो बैठे और बाल गोपाल संगवारी मल्ला आवा एक सूत्र में हम सब जना सकेल बटोर के रखने वाला मानस मंच के रथी सुंदर वाणी के धनी सम्मान्य उद्घोषक महोदय जी मल्ला ज्ञान के प्रणव के सिर पर बैठे और ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आदरणीय गुरुजन न्याय के मूर्ति निर्णायक गुरुजन के पावन चरण कमल माँ हमारे गौवा कस करकस बोलीला मीठा मीठा बना करके दूरांचल गांव गली खोर पल्लवित करत पुंजवित करत गुंजित करत मोर ध्वनि विस्तारी के अंतर वाले आदरणीय बड़े भैया जी मल्ला दान के बदौलत ए मानस के मंच पर सजाने वाला आप समस्त दानदाता भामा साह मल्ला अब अपन श्रद्धा भक्ति विश्वास के संग बैठे मोरे मानस के अंगना में समस्त श्रोता समाज मल्ला अब सबके पावन युगल चरण में श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम तेलामठ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के अबोध जंगल हले का मन के डहार ले छल छिद्रला छोड़ के मन कपटला छोड़ के दोनों हाथ जुड़ के सादर वंदन प्रणाम जय जोहार सादर स्वीकार रामचरितमानस के आज प्रथम सोपान बालकांड के दोहा क्रमांक 19 में हम सब जनला चर्चा करे के सुघर अवसर मिले हैं लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की वर्ष ऋतु रघुपति भगत तुलसी साम राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास ए पावन पंक्ति में हम सब जनला चर्चा करना है। रामचरितमानस में 7 कांड के वर्णन करी जिनमें पहला कांड है बालकांड और बालकांड के सबसे सुंदर प्रसंग जिन राम के नाम के महत्ता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि राम नाम के महत्ता बताने के प्रयास कर आवो जाने के प्रयास करबो के नाम के महत्ता का है गूढ़ रहस्य समझे के प्रयास करबो मैया फिर आवो पावन कथा प्रसंग हम सब जन जुरिया के हम सब जन एक सूत्र में होकर के चर्चा करन एक कर ले पहले विघ्न हरता भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के सुमन अर्पण करन 2 फूल अर्पण करन तेकर पाछू पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
के लाला विनायक शुभ फलदायक विघ्न हरने वाला विघ्ननायक सिद्धि विनायक पार्वती के लाला विनायक शुभ फलदायक विघ्न हरने वाला नहीं प्रभु रुपया चंद्र की हर हर महादेव की जय हर 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 अब एक टांगा थे आओ लिस्ट टांगना है चलो जेकर नहीं टांगा है तो मैं टांगो कसूंगा ओकरे के 5 झाल के हम है तो एक करने इसे करें लेनगा टांगो जेकर जेकर ते मन है हाथ लटांगो कतो उठाओ न जी इसे तो वो कैसे बक खा जाता कतो दई लेमो सी टांग खाओ चलो बोले श्याम रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की शंकर भगवान की बढ़िया लागत है बढ़िया करने बैठे हो अच्छा बैठे हो अब आओ बाल कांड के दोहा क्रमांक 19 में आप सब जरा चर्चा करना है क्या करना है चर्चा तो एक जन गोठिया में जमते है नहीं एक जन गोठिया में थोड़ी चर्चा हो हीगा जहाँ खर्चा होते ना मोसे उनसे चर्चा गलत होते करते है नहीं अब चलो खर्चा हो तो चर्चा होना चाहिए और जब चर्चा होते देख दही ल मदबे तब मही बनी और मही मदबे तब घी निकली और घी निकली तब हो सार हो आज वही प्रकार के हम सब जन सकला हन तब मथेल बैठे हैं है नहीं तो एक जन मथो तो नहीं हो भैया हम सब जन मिल के मथना है यहाँ तब जाके राम नाम रूपी के महत्ता के महिमा ल जानना है अब बाबा गोस्वामी सिर्फ 2 अक्षर के नाम बतीस राम काय राम तो वो 2 अक्षर के नाम के महत्ता बताते कि कथे कि अगर 2 नाम का अगर रचना अगर होगी ना जीव के जीवन में तो ओकर उज्जवल होना जरूरी है और आज हम सब जन बैठे हैं तो काबर बैठे हैं वही 2 नाम के महत्ता ला जाने पर जेकर सानिध्य होए में जेकर तटस्थ होए में जेकर नाम ले में इस जीव के उद्धार होते की भैया आज ओकरे नाम ले बर बैठे हैं भैया अब बाबा गोस्वामी बढ़िया इच्छा भाव लिखी की बरसा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी सारे सुदाम की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि अगर राम के नाम के महत्ता न रखिस ना हृदय में वाहन करिस ओकर जीवन में भादों के महीना सावन के महीना सावन भादों की तरह तो सावन भादों का महीना किसने तो हरियाली के दिन है नहीं सुगंधता के दिन मंगल के दिन हरियाली के दिन आ जाते सुख के दिन आ जाते तो कैसने जेन ये नाम ला हृदय में चिंतन करते जेन ये नाम ला हृदय में वाहन करते जेन ओकर चित्त अपन जीवन में धारण करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास से 4 जन इमाम के महत्व अलग अलग घाट में अलग अलग प्रकार से वक्ता हुई प्रथम घाट में बाबा गोस्वामी तुलसी से वर्णन करते कि चतुर्थ घाट रही जेमें आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास से राम की महत्ता के महिमा ला बताई प्रथम घाट बाबा भोलेनाथ जैन माता पार्वती ला कथा सुनाई दूसर घाट रही से यज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज मुनि ला कथा सुनाई एक घाटी से जैन पक्षी है पक्षी कथा सुनी जैन काग भुसुंडी जी महाराज है आज गरुड़राज लबते चतुर्थ घाट ये हरे मोर मैया जिनमें आप सब जन हम सब जन सुने और कहे वर बैठे हैं जिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे
तो ये कहाँ के घाट है? तो बोले इसके भक्ति के घाट है। ये कौन से है? तो श्रद्धा और विश्वास के घाट है। ये कौन से घाट है? तो ज्ञान के होना चाहिए। जहाँ ज्ञान, तो ज्ञान मिलते कब? जब श्रद्धा होते, विश्वास होते, तब भक्ति के मिलते, और जब भक्ति होते तब ज्ञान मिलते। अर्थात ईश्वर के प्राप्ति। कोनो बात अच्छा देखो, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काली किसे राम चरित्र मानस हम पढ़ते ना कि राम चरित्र मानस लिखी। राम चरित्र मानस के अर्थात, मानस के अर्थात होते मन। मन से लेते कहते मान लेस ना, और चरित्र अपन जीवन में धारण कर ले तो काकर चरितार्थ अपन जीवन में ते कर ले तो ते राम ला पाले, अर्थात ते ज्ञान ला पाले, अर्थात ते ईश्वर ला पाले। और ईश्वर अगर पाना है तो अपन सबसे पहले मन में, अपन पहले भाव से अपन आचरण ला बदले की जरूरत है, अपन चरित्र ला बदले की जरूरत है। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कोनो अच्छा पूछ लेते राम चरित्र मानस कार लिखे बाबा के। भाई सोच के देखा ना, राम चरित्र मानस का बर, अर्थात मानस के साथ सरोवर। अगर इस सरोवर में अगर हम स्नान तो कैसे सरोवर जहाँ भक्ति के, जहाँ चरित्र के निर्माण का स्तर, अगर इस सरोवर में अपन स्थान करत है तो अपन चरित्र बनाए की जरूरत है। मन से, हृदय से, मन से अपन आवल सुदृढ़ करना है, तब जाकर के चरित्र सुंदर हुई। और चरित्र सुंदर होते तो भगवान के हम लोग प्राप्त होते। कृष्ण की श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास नहीं। अगर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो कोई असर नहीं। आज वो दो नाम के महत्ता लबदी, केवल दो नाम अगर ते देते जीवन में, लेकिन ये दो नाम अंततः मुखवाणी से होए नहीं करते। जे नाम जप करके बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महामुनिवन तर गए, आज वही नाम तर के जीव के जीवन में उद्धार हो सकते कहते। हम सब जन यहाँ सकलाय काबर है, हम सब जन यहाँ एकत्रित काबर हो है, केवल केवल ईश्वर के प्रति, भक्ति के प्रति उनका प्रताप ल जाने पर और दूठन नाम ल ले पर। तो दूठन नाम का है राम। राम ही वो दो नाम है जेकर से जीव के कल्याण होते की। जे नाम ला लेकर के बड़े बड़े ज्ञानी महापुंडित मन तर गए, जे नाम ला लेकर के जीव के अगर कल्याण होते तो केवल राम के बताइए कहते कि भैया अगर राम के नाम ले लेते ना तो रुझान होते। ये राम की महत्ता कैसे नहीं की? राम चरित्र मानस भगवान बताते कि रघुनाथ जी के जिन भक्ति कर रहे थे ना भैया, जे ओकर भक्ति में डूब जाते ओकर जीवन वर्षा ऋतु, अर्थात ओकर जीवन में मंगल और मंगल के समान होते कहते। जेन प्रकार ले सूखा सृष्टि में लगे हुए हैं, कई बेरे जहाँ बारिश नहीं हो है, कई बेरे सूखा के ग्रस्त जीवत है, और कोनो अगर वर्षा होगी तो वहाँ हरियाली छा जाते। किसी दिन राम में भक्ति करते, जे राम मग्न हो जाते, जे राम में लगन हो जाते ना, ओकर जीवन में राम के भक्ति नाम के वर्षा होते कहते थे। ओकर से हो का भैया, अगर ओकर से एक है कि तो जीवन में हरियाली है, तो किसने हरियाली कहते? सावन भादो की समान कहते। सावन भादो में देखते नहीं गा बिजली कड़कते कर करते, लेकिन सावन सबसे सरे थे। वादे कई घन कहते करे इटुरल कुल छर्रा उड़ाते रे, सावन छा के है कर मन पे कहते। भाई सावन में हरियाली रहती, सावन में शांति रहते, सावन में कृतज्ञता रहते। आज वही बात लिखी बाबा गोस्वामी के राम नाम प्रणते और जुग सावन भादो मास की। जेन राम के भक्ति में विलुप्त हो जाते, जेन राम नाम में विलुप्त हो जाते, ओकर जीवन में सावन भादो के समान हो जाते, अर्थात ओकर जीवन मंगल ही मंगल रहते, ओकर जीवन में खुशहाली रहते, ओकर जीवन में सदा आनंद की अनुभूति होते। कि तीन चीज के वर्णन करी बाबा गोस्वामी तो एक होते आनंद भैया, एक होते परमानंद और एक होते ब्रह्मानंद। तीनों के अलग है। आज हम सब जन बैठे हैं, कोनो चीज ना देखे बात कहते कैसे लागे, बढ़िया लागे इसका आनंद मिल गया भैया मैं मस्त। अगर कोनो जगह अगर 56 भोग मिल गए और अगर ते भूख प्यासे लगते हस, अगर तो पानी पिए बर मिल गए ना, और ते कभी तक जब तो मन अगर तृप्त होगी तो हुआ आनंद आ गई जी, अब्बड़ प्यास लगा दिल से, ते भूख से बिलखत हस, अगर तो स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो कभी हुआ आनंद आ गया भैया, मन आनंद होगी जी। या कोनो चीज ला हम देखे हुए तरसथन अगर देख के अगर हमारा मन तृप्त हो गया ना तो कहबो कि भैया आनंद मिल गया, कतका अच्छा लगे जी। ये होते आनंद। एक होते परमानंद, जहाँ प्रभाव से, जहाँ ईश्वर के भक्ति से जेकर नाम से मन तृप्त हो जाए,
याद रखना भैया, मस्तिष्क से केवल मनोरंजन करते, मस्तिष्क से केवल मनोरंजन करते, परंतु आत्मा आनंद और परम आनंद की अनुभूति करते। तो ये रामचरितमानस का हरे आपला आनंद देते, आपला परम आनंद देते। तो कैसे जिन राम के नाम ला स्मरण करके ओकर भक्ति में डूब जाई थे ना, जिन ओकर भक्ति में विलाप हो जाते, जिन राम ही के अपन जीवन के आधार मान लिस, ओकर जीवन में ब्रह्म आनंद होते। और जहाँ ब्रह्म आनंद को मिलते, जिन राम मिल गए ना, जे भक्ति में डूब के जेला जन्म और मरण से मुक्त जेकर आनंद के अनुभूति करते करते ब्रह्म आनंद के अनुभूति करी, और जे ओकर चरण में प्रीति हो गए, जेला ब्रह्म मिल गए, ओला परम आनंद के अनुभूति होई, लेकिन वही पर ब्रह्म आनंद के अनुभूति होते। ये तीन चीजें जीवन में हमरा प्राप्त होते, लेकिन इसने प्राप्त नहीं हुई किस एकर बर श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। अगर तो जीवन में श्रद्धा नहीं है, तो जीवन में विश्वास नहीं है, तो कथा श्रवण करना भी कोई काम के नहीं है। तो जीवन में आनंद का, तो ब्रह्म आनंद का और ब्रह्म आनंद का, तीनों चीज चल मिलने वाला नहीं है। तो एक लिए जीवन सबसे पहले विश्वास के होना जरूरी है, और विश्वास श्रद्धा और विश्वास अगर जहाँ है, तब तो जाकर के भक्ति मिली है। भक्ति मिले पर क्या है, पहले ज्ञान होना चाहिए। जेकर जीवन में वैराग्यता है, जेकर जीवन में भक्ति है, जेकर जीवन में राम के प्रति विश्वास है, ओला ही राम की प्राप्तता होती। आज बाबा गोस्वामी जी भी बात लिखे कि जेकर भक्ति होगी, जब राम की भक्ति ओकर जीवन में वर्षा ऋतु के समय, अर्थात ओकर जीवन में आनंद और मंगल प्राप्त होगी। और जहाँ आनंद होगी ना, ओकर जीवन सावन भादो के समान है भैया। ओकर जीवन यही सावन भादो के समान, ओकर जीवन में सदैव परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती, ओकर भक्ति की अनुभूति करते। वह भक्ति का चीज अगर जानना है ना, अगर होते गो ओकर आनंद का होते, तो एक बार हम जाने के प्रयास करन, वो सबरी दाएगा याद करन, तो सबरी मैया ने याद करन कि जैन बहू के भक्ति में अपन जीवन न बिताए रही से। अगर भक्ति के आनंद का होते, तो हमने एक बार नजर दौड़ाने की जरूरत है, वो भरत के प्रेम अनूठा प्रेम रही से, वो भरत के प्रेम ला हमने याद करे की जरूरत है। अगर भक्ति के आनंद का होते, अगर हम लोग देखने की जरूरत है, तो हम लोग जटायु गीत याद करने की जरूरत है। जैन हा प्रभु के भक्ति अपन नील थाम के रखे, जब तक के परमात्मा के चरण के प्रति नहीं वही। अगर हम लोग भक्ति के प्रेम अगर जाने की जरूरत है, तो एक बार वो केवट के देखन जेकर अटक मानस से 5 जन के प्रेम बताएंगे। 5 ऐसा रही से जैन अलग अलग प्रकार के, तो राजा दशरथ के प्रेम सत्य प्रेम रही से, अपंग प्रेम कृत मारिच कह के एक बार प्रेम करिस करते, जैन ठुठवा बांध के प्रहार करने से ना भक्ति भाग्य तकाकर राम के प्रति, तो कब ये नाम के प्रति खराब हुई, तो कैसे कहते यही भाव न बता के प्रयास करते। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखी कि जैन राम नाम के महत्व अपन जीवन में धारण कर, जैन अपन आधार बना के चीज ओकर जीवन सावन और भादों के समान है कहते। जिन राम के भक्ति में विलिप्त होगी, जिन राम के भक्ति में अपन आप ला झेप दिस, तेकर जीवन सदा वर्षा है तो का के किस, तो केवल आनंद के वर्षा, परम आनंद के वर्षा, भक्ति के आनंद के वर्षा है कहते। इस प्रकार से आज बतावा थे कौन गोस्वामी तुलसीदास जी अपन अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। अब एक भजन के आशा लेते पुनः जाने के प्रयास करो, आगे राम के नाम के महत्व का है और एक जीवन से कहते बोली से अवर रामचंद्र की जय। बोली भरत रामचंद्र की हरि कथा के सुनिया आरोन रावत तोर चलिया बिना
पावन कथा प्रसंग में श्रवण करना। आज भगवान राम के नाम की महत्ता ला बतावे के प्रयास करते कहते हैं कि जैन ये दो अक्षर के महत्व ना जैन व्यक्ति जैसे एकर जीव के उद्धार हुई से आज वही राम की महत्ता ला बतावे कौन वाल्मीकि जी के वर्णन करते। देखो जी एक समय के बाद जैन वाल्मीकि है राम ला मरा मरा कह के जे एक समय में चोर रही से जैन नैतिक धर्म ने छोड़ करके अनैतिक कार्य में लगे डकैती के कार्य लगा रहे। आज ओकर जीवन में जैन राम के नाम के महत्ता ला बताएगी तो इसके जैन में उल्टा शब्द जपत ऋषि का राम के जगह मरा मरा कहा जो राम के। और आज रामायण के वचन कटे संबंध कैसे भैया केवल नाम के प्रति भाव होना चाहिए। अगर आपके भाव नहीं है भक्ति नहीं तो कोई मतलब नहीं कोई औचित्य नहीं आपके बैठने के लिए। जैन राम के महत्ता जैन राम के महत्ता समझे और अपन जीवन में धारण करे वो कर जीवन नौका पार हो जाते। तो कैसे तो भाव सागर से नौका पार हो जाते। अकीस के लिए एक अक्षर एक वर्णमाला के तहान है जेकर राम के भैया एक आँखी के समान जेकर आँखी ने सुंदर देखबे ना तो सुंदर दिखते थे कब कि केवल भक्ति के भाव से देखबे था। अगर कहाँ अगर भाव नहीं है तो भाव भी नहीं है तो केवल बेआधार हंसते हैं लेकिन उस शब्द को तो प्रेम नहीं है ओकर प्रति भक्ति नहीं है तो तोर जीवन व्यर्थ है। जैन अगर लोप हो गए जैन भगवान के चरण में अपन प्रीति करी से राम अपन नाम के सहारा ले है वो जीव के उद्धार होना निश्चित संभव है। आज भगवान रामचंद्र जी के देखो बड़े बड़े संत बनी मन कई बेर वर्षा करते हैं कई बेर इंतजार करके एक बार प्रभु मर के करते हैं एक बार आके प्रभु के सानिध्य अगर मोर लग जाए तो मोर नौका से पार हो जाए। इस प्रकार से आज बड़े बड़े संत बड़े बड़े ज्ञानी मन लगा करके तो घीस से दोनों अक्षर कैसने भैया घीस के दोनों इस शरीर के दो जीवन के ये दो शरीर के नेत्र के समान के ये हमारे शरीर के वो राम के मतलब कैसे तो राम नाम इस शरीर के दो नेत्र के समान है जेकर अगर देखबे ना अगर ओकर देखे तो सुंदर ही दिखी तो लगे तो देखे के नजरिया कैसे है तो सुंदरता के हिसाब से देख सकते जेला देखे की बात है आँखी ले देखते ना तो हम सबसे स्पष्ट और सुंदर कथा है ओला देख सकते हैं। उसी प्रकार ले राम नाम के अगर जीवन में आधार बना ले सकते हैं राम का अगर प्रतिष्ठ होकर तो आधार बना करके चला था तो जीवन सुंदर हो जाए। कोनो बढ़िया बात तरीके से अरे जैन मुनि जैन डकैती रही से जैन हाँ जीवन में केवल न राम का ल जाने से न कभी धर्म के का ल जाने न कभी भक्ति के ल जाने न कभी भाव भजन ल जाने जेकर दिनचर्या केवल हिंसात्मक कार्य करत बीतत रही से जेकर जीवन में केवल मनोवृत्ति रही से प्रवृत्ति रही से आज बोला केवल एक आधार में इसका राम कोनो संत मन के सानिध्य वही से गीत भैया ते अगर ऐसा कार्य करत हस ना ऐसा कार्य कर अच्छा है दोनों नाम के अक्षर में जपना चालू कर दे तो जीवन में ना फुलटन हो जाए हिंसक प्रवृत्ति के जो कार्य लगत ना भैया ते ना छोड़ दे ते कथस के अगर ते तोर बर जिया था या ते कथस के ते अगर कोई पुण्य कर या कर ते द्वारा अगर कोई नृत्य कार्य किए जाते अगर कोई सहभागिता अगर ऐसे तोर विचार है ऐसे तोर सोचना व्यर्थ है कि मुनि शिष्य न होते एक समय में चोर ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने किसके अगर तोर विचार है कि अगर तोर हर एक सुख में अगर हर तोर दुख में हर तोर एक कार्य में अगर तोर चाहने वाला तो परिवारजन अगर तोर सहभागिता अगर इसने ते पूछ किया तो मन मोर हर एक कार्य में सहमत हो घर में जाकर के जैन वाल्मीकि जो चोर के भाषा में से कहा जाकर के पूछते कि भैया हमर हर कार्य में ते हमर सहभागिता निभवे कहते मोर जतका मोर सहभागिता ते पुण्य के कार्य में उतका मोर अगर कोनो अनर के काम में होते अगर मोर कृत्य के उम्मीद सहभागिता स्पष्ट जवाब मिलते कि ते का करके और किस प्रकार से ते हमर भरण पोषण करत हस तोर किस प्रकार से हमारे जीवन के चल कर चलत है हमरा नहीं पता लेकिन हम तोर अब हक के कार्य में हम कैसे सहमत होबो तो नरक के कार्य हम कैसे सहभागिता दे पाओ मती वही से सोचने की स्थिति बन जाते भैया आते पूछिस का किस तोर जवाब कहते कि आज से तो हर कार्य में हम कैसे सहभागिता हो पाबो तो हर एक कार्य हम कैसे सहभागिता दे वक्त जीवन के कार्य अपन दिनचर्या के कार्य ते कैसे संबंध करत इमे हम लोग से का मतलब है तेन अपन कर्तव्य अंजन करत ना अपन कर्तव्य के निर्वहन करो
मन में विचार आते कि देन इस शब्द के आधार है भैया, तो जीवन और मरल तो इस शब्द के ये भाव के भजन से चल भक्ति के भाव के संग अगर जब बनकर वो दिल ने जेन योगी के द्वारा एक संत के द्वारा एक रद्दा बताते, एक रद्दा एक शब्द पकड़े इस थे कि राम के शब्द, राम तो नहीं किसी के मरा जरूर की और मरा कहत आज वही वाल्मीकि है अतका बड़े राम चित्तमानस की एक रामायण की रचना कर दी, एक ग्रंथ की रचना कर दी और परम धाम प्राप्त हुई। कब? आज परमात्मा के नाम के वजह से, वो भक्ति की वजह से, वो केवल और केवल दो नाम के महत्व की वजह से। किस ना कौन बात अच्छा से लिखी बाबा गोस्वामी केवल नाम के आधार है। जीवन में कई उतार कोई चढ़ाव, लेकिन अगर जीवन में राम नाम के महत्ता के आधार है ना, तो तोर जीवन के दिनचर्या बदल जाते। तो सोचे कि तो जीवन की दिनचर्या बदल जाए। जब तक कि अगर तोर कोई आश्रय नहीं है, जब तक कि तोर कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक कि तोर कोई मार्ग नहीं है, प्रकस्त करने वाला नहीं है, तब तक कि तोर जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज भगवान की सानिध्य अगर हमारा लेना है तो नाम के आधार लेना पड़े। लेकिन जीवन में देख चलो अंतिम जब क्षण आते ना, जब हमारे आंखें देखे के लिए रहते, कान सुनने के लिए रहते, मुंह बोले के लिए रहते, तब तक के हम ना इस सब राग जैसे भुलाए रहते हैं, काम वासना में लेते हैं। जब चौथापन आ जाते ना, तब हमारा ज्ञात होती कि अरे हमरा राम के नाम लेना है। पर याद रखो नहीं, अंत समय में कभी मुखवाणी से कभी राम के उच्चारण होने वाला नहीं। जब अंतिम क्षण आते ना, तब ये मुखवाणी से राम के नाम के उच्चारण हो ही नहीं सकती। जेन नाम लेकर के जीव के जीवन में उद्धार होना है, जेकर भक्ति करवे आधार लेना है, ओकर भक्ति हम नहीं कर सकते। हम राग द्वेष ईर्ष्या और माया ममता में भुलाए रहते हैं। हमन जेकर से पार जाना है, हमन वास्तविक सत्य से हमन अवगत ही नहीं हो पाए, हम सत्य से विमुख रहते हैं हमन, और चका चौन दुनिया के विलासता में हम भुलाए रहते हैं कि हमर यही क्षणक सुख में हम अपन जीवन ला झोंक के रहते हैं। आज वही बात बाबा गोस्वामी प्रणव अक्षर से लिखते कि जिन राम नाम अपन जीवन के आधार बना भैया, वो जीव के उद्धार हो है। अगर ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त जाना है, ब्रह्म आनंद का अगर अनुभूति करना है, तो ये राम के नाम के महत्व अपन जीवन में आचरण में शामिल करना पड़े, चरित्र संवारना पड़े। राम चरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के वर्णन के 7 कांड में वर्णन करे और शांत करने सबसे पहली बार कांड के वर्णन करिस। तो कोनो बात अच्छा किसके भगवान के चरण के अगर दृष्टि से देखन तो है का चीज, शरीर के संरचना के दृष्टि से अगर देखन तो है का चीज। तो कहते बाल कांड चरण जी भगवान के चरण जिक्र से जाता है और लिखित है भगवान के पावन गाथा से चालू करना रहेगा। अरे कोनो भगवान के अगर गाथा लिखे थे तो भगवान के उत्तम कोई कार्य करे है, या लंका विजय की यात्रा से चालू करते, या राम अभिषेक से कार्य से चालू करना रही से। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित थे ना, तो रामचरितमानस लिखित भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह से वर्णन करे। रामचरितमानस आप खोल के देख सकते, एक बार जहाँ शब्द के लिखी से तो वास्तविकता में लिखे के मतलब का रही हुई, कोनो उद्देश्य रही हुई ना, तो एक अच्छा उद्देश्य मिलते का, जहाँ श्रद्धा जहाँ विश्वास के मिलन है ना, वही ईश्वर के प्राप्ति। जहाँ श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं, वहाँ आपके कथा में प्रेम होना नहीं है, राम के भक्ति में तो मन लगना नहीं है। और राम में अगर मन लगाना है, ईश्वर की भक्ति अगर करना है, तो श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। भगवान की अगर कथा में अगर तो श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है ना, संदेह है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुझे सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के मिलन हुई। जब तक के श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं होए, तब तक के प्रभु के भक्ति में प्रेम नहीं होए, और प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो ईश्वर मिलने वाला नहीं है। राम अगर हमला चाहिए तो भक्ति हमला चाहिए, और भक्ति अगर चाहिए तो प्रेम करना पड़े, विश्वास करना पड़े, श्रद्धा के लगाना पड़े। ये पावन कथा प्रसंग में अगर मन है, रामचरितमानस के प्रति अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। एक बेर पे कथा सुना था, 2 बेर सुना था, 3 बेर सुना था, तो कथा में अगर प्रीति नहीं है तो कोई मतलब नहीं उसने कथा सुने से। एक बार सुन, मच्छा सुन और जीवन में धारण कर, तब तो जीवन बनते सुंदर, अन्यथा जीवन कोई मतलब नहीं। का करल के जी कथा बैठे रहे हम गा कथा, ते कथा में 3 बेर ले बैठे हस, 3 घंटा में कथा में बैठे, कथा तोर मेरे कात किन बैठी ते कथा में बैठे हो कहा था, ते कथा में बैठे है, तो कथा तोर में कात किन बैठी से नहीं बैठी ना, तो वो कथा सुने कोई मतलब के, कोई मतलब के नहीं। एक बेर कैसे बात है हमन, हाँ एक जगह इसने कथा पढ़े, ये रामायण बनाए धूकी, हमार ढंग की चलो भाई रामायण बना देता है, जैसे कि अब बने
नवा नवा बिहार हो रहा है, नवा नवा बिहार तो लोग लिखे घला कहते तो कई जगह अच्छा घला सोचतेगा चल ना रामायण मान कराते बढ़िया लगते तो कोई सत्यनारायण के कथा कराते। और पहले तो वीडियो लाने वीडियो कैसे आप बड़ी वीडियो लाने अब मिथुन के मैं देखा रहे कैसे करते या ऐसे करते। लेकिन अब अध्यात्म में मन लगा थे तो या होते तो किसके चलो रामायण कराबो करके अब रामायण कराए। अब मस्त इसने सुना थे कि बैठे का 1 घंटे के ही कहिए 3 घंटे बैठ गए। अब 3 घंटे बैठे मस्त सुनत हुई कि रामायण सुनते कि इसने एक जन मस्त आंखी मूंद के मस्त कथा सुनते के वो पता चलता उंघात रहा। हम सुनते कथा सुनते तो उंघात रहा। अब इसलिए धीरे धीरे करके मस्किन तो कहते कसन न भैया कहते एमन जाते कहते हाँ ना लगा था द्वार पर निकल जा लगते जाते ना रोसान ऐसे के तो एक जन माई लोगन बैठा रहा मात्र ओह महतारी एक जन बैठे रहा दाई है ये दे महताराम बैठे थे मैं के ही चेक के जन सुनाई है रोशन तो नेको जन नहीं सुनाई ना हाँ ना भैया एक के जन का सुनते ही चेक चादर धर के बैठी चाहे हिच माता राम ने सुनी सकते हाँ रोशन हिच ना सुनता है सुन तो बीता कहते ना हाँ भैया ऐसे और सुनान कहते तहन हमारे गाय का अब गाय नहीं थे और लसर लसर कैसे गाय लसर लसर के गाय और करत का 3 घंटा के 4 घंटा हो गए पहुंचते मैं क्या ठक लग लगी से क्या कहे रोशन देख क्या अतिक पान आखिर मुंह के सुनी तो कहाँ तहन गेन ते न दाई गजब रामायण सुने सुनते हैं दाई ऐसे कहते ते काय अच्छा है सुने हंस कहते गौर को जाओ यहाँ रामायण आवाज़ नहीं जाना कहते अच्छा है तो बैठे मैं एक स्थिति बैठे हाँ तो जब बैठे थे चदर मोर आए देते थे मैं जाते थे सुनते हूँ कहते अच्छा है भगवान वरना रोसान और रामायण सुने न जाननी बैठी सा है वो चदर पर बैठी सा है चदर देवे तो जाते थे सुनते हो ना इसकी देखते वो सुनो तो वही कहता हूँ कथा में 3 घंटे बैठे हैं 4 घंटे बैठे थे कथा तोर ऊपर काज के लिए बैठी इसका कथा ले काज के लिए तोर ऊपर बैठा तब तो जीवन सुंदर। एक बेर सुन 2 बेर सुन अंत में का इस मोसी सुन के सुन तो वो सुनो सुने कोई काम केगा नहीं। एक बेर सुनगा फिर अच्छा सुन सुन उधर अंदर कर तब तो बनते जीवन सुंदर। तो कब ही राम के मित्तल बाबा गोस्वामी जी बताते कि ये 2 अक्षर के नाम है भैया जिन राम के महत्ता जे राम के शब्द के महत्व जीवन में धारण करी तेकर जीवन सुंदर बने से यानी राम नाम सुमृत 11 और जीवन उतारे नर ऊपर पारवारा जिन्हें राम के महिमा थे रीच भजो चाहे खींच भजो पर भजो राम के नाम काबर जीवन के एक ही आधार राम नाम है शर ये अतिरिक्त जन होती जीवन में सुनैया अब्बड़ जन पर सबके भाग्य में मानस की कथा नहीं मिले तो सबके भाग्य में संत के दर्शन नहीं मिले कथे मरमैया जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई हर के भाग्य में राम कथा राम के नाम सुनने के महत्ता नहीं है। आज देखो दुनिया में चका चौंद का तका बढ़त है नहीं आदमी राम राम के शर्मासी लागत है नहीं मैं राम राम कहूँ तो मतलब कल जो है हुआ गौया कही दी गा ये आदमी के विचार था राम नाम के डर रहा था जे नाम सुमर सुमर के आदमी भव सागर ले पार हो जाते जे नाम आदमी हृदय में धारण करके भक्ति ल प्राप्त कर लेते जे नाम ल धारण करके ब्रह्म आनंद से वो ब्रह्म आनंद ल प्राप्त कर सकते वो राम ल बोले बस धर्म से करते का दे गुड मॉर्निंग सर कथे तोर गुड्डू की मॉर्निंग कथे अरे तोर कह सुबह अच्छा हो जाए कभी नहीं हो सके भैया हाँ लेकिन अगर एक बार ते राम के नाम लेबे ना तो तोर दिन अच्छा नहीं तो पूरा जीवन अच्छा चाहिए ये बात कैसे मतलब है पर कौन आज स्वीकारे बोले लगते अगर मैं राम राम रहूँ तो मोर इमेज में कीड़ा पड़ जाही कहते मोर इमेज खराब हो जाही कहते लेकिन आज वही बात ना बाबा गोस्वामी जी सब जन बैठे हैं कहा थे कि राम नाम के महिमा केवल 2 अक्षर के नाम है अगर ओला अपन जीवन में धारण कर ली तो इंसान की जीवन सुंदर बन जाते किस की ओकर जीवन संरचना के दृष्टि से देखिस कैसने जे राम की हृदय अपन धारण करे ओकर जीवन सुंदर बनते सोच के देखो तो शरीर अच्छा है तो आंखें नहीं तो सुंदर दिख रही सोच के देखो ना कल्पना करके देखो तो सब चीज अच्छा है बढ़िया है पर तो आंखें नहीं है तो कैसे दिख मिले
है नहीं, बिना आँखी का आदमी सुंदर देखी नहीं देखे ना। वही प्रकार से कहते अगर तो जीवन में अगर राम नाम के महत्ता नहीं, राम के हृदय में धारण नहीं, तो तेरा जीवन सुंदर हो ही नहीं सके। ये राम के जो तो आंखें नेत्र के समान है, जिन सुंदरता का प्रभुत्व करते। और एक भजन के आसर में फिर पावन कथा में यात्रा करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोली भद्र रामचंद्र की